प्रसाद ग्रहण कीजिए। और पांडवों को जब दिया तो तुवड़ी बहुत कड़वी थी। जिब्या का स्पर्श करते ही इतना कड़वापन उसने दिखाया जैसे कुछ जहर हो। वो थूक नहीं लगी सब। नारद श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी तीर्थों में पवित्र तुवड़ी को आप ग्रहण नहीं कर रही, थूक करके अपमान करती हो। क्या आपने ये सीखा? यही धर्म है? उन्होंने कहा बहुत कड़वी है। अरे स्नान करा के आप ही लाई, कहती हो कि एक एक भाई ने 108 बार स्नान कराया है, 540 बार प्रति तीर्थ में स्नान किया है, फिर ये तो कड़वी है, तो स्नान का क्या लाभ हुआ? अब ये नहीं हमें मालूम। जैसे इस तुवड़ी का कड़वापन बाहर के स्नान से दूर नहीं हुआ, ऐसे ही आत्मा का कड़वापन शरीर का स्नान करने से, नदी सरता जी में स्नान करने से वह दूर नहीं होता। पाप पंक केवल शरीर को धोने से धुलती नहीं है। पाप पंक शरीर में नहीं चिपका है, पाप तो आत्मा में चिपका है, और आत्मा का स्नान कराना जरूरी है। और कौन सी नदी? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्योद्भाशील तटो द्योर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारणा शुद्धं चांतरात्मा। बाहर की नदी में स्नान नहीं करना है, आत्मा नदी, ये आत्मा ही नदी है। संयम तोय पूर्णा, यह संयम के जल से भरी है। ये आत्मा जब संयम के जल से भरी नदी में स्नान करती है, आत्मा में अवगाहन करती है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्योद्वहा, जिसमें सत्य का प्रभाव बह रहा है। शील के दो तट हैं, दया की उर्मियां, बेला बीची आवली लहरें उतंग उठ रही हैं। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम, हे पांडु राजा के पुत्र, उसमें स्नान करो। न वारणा शुद्धंत चांतनात्मा, केवल जल के स्नान करने से ये आत्मा शुद्ध नहीं होती। ये रूढ़ी चल रही है अज्ञानी व्यक्तियों में। इस रूढ़ी को छोड़ करके सत्य को समझो। महानुभाव, हमें भी यदि अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो उत्तम शौच धर्म को आत्मा में स्थापित करना होगा। उस गंदगी को दूर करना होगा। गंदगी के रहते हुए पवित्रता शुद्धता आती नहीं। तो आत्मा में गंदगी कैसे आती है? आत्मा में गंदगी आती है लोभ के माध्यम से। लोभ कषाय सभी पापों को जन्म देने में समर्थ है। जहां लोभ कषाय है वहां पर वह जीव मायाचारी भी करता है। मायाचारी से कार्य सिद्ध हो जाता है तो अहंकार भी आता है, और मायाचारी से नहीं होता है तो उसे क्रोध आता है। तो जहां लोभ है वहां चारों कषाय आती हैं। जहां लोभ है वहां परिग्रह पाप है, और जिसके पास परिग्रह है वह परिग्रह का संचय अब्रह्म सेवन के लिए करता है। पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने के लिए मिथुन भाव से करता है। मेरे पास ना परिग्रह रही, विशेष सामग्री रही तो मैं भविष्य का सेवन कर सकूं। जहां परिग्रह है वहां अब्रह्म है, और जहां अब्रह्म है वहां पर नियम से चोरी का भाव है। अब्रह्म भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए पर दृष्टि से छुप करके अब्रह्म का सेवन किया जाता है। यह चोर परिणाम भी पाप है। जहां परिग्रह वहां पर अब्रह्म भी है, चोर भी है। और जहां चोरी का भाव है वहां पर नियम से असत्य भी है, और जहां असत्य है वहां पर नियम से हिंसा है। हिंसा केवल एक पाप है, हिंसा में हिंसा हो सकती है, अन्य चार पाप नहीं हो। किंतु यहाँ असत्य वहां पर हिंसा जरूर होती है। तो असत्य में हिंसा और असत्य दो पाप हैं। चोरी में चोरी असत्य और हिंसा तीन पाप हैं। अब्रह्म में अब्रह्म चोरी असत्य और हिंसा चार पाप हैं। और परग्रह में परग्रह अब्रह्म चोरी असत्य और हिंसा ये पांच पाप हैं। और लोभ ये पांचों पापों को जन्म देने वाला है। इसलिए लोभ ही सबसे बड़ी चेतना की गंदगी है, और ये ऐसी गंदगी है चिपकने वाली गंदगी है।
अन्य गंदगी जो है वह धूल मिट्टी की तरह से हवा चली तो उड़ जाएगी। जैसे आपका वस्त्र स्वच्छ वस्त्र है और बालू में डाल दो और बालू उसे चिपक गई, आपने झटकार दिया, बालू झड़ जाएगी, गंदगी नहीं होगी। यदि आपका वस्त्र कहीं मिट्टी पर पड़ा है, मिट्टी में रखा, थोड़ा घेण किया और आपने झटकार दिया तो मिट्टी किंचित रह जाएगी। और यदि आपका वस्त्र गंदे पानी से उसमें डाल दिया तो गंदगी पकड़ लेगा, उसको फटकारने से दूर नहीं होगी, लेकिन धोगी तो दूर हो जाएगी। और यदि आपके वस्त्र में चिकनाहट लगी है, तैल घृत आदि की चिकनाई वस्त्र पी चुका है, उसके साथ साथ रजकण उसने ग्रहण कर लिए हैं, उसे चिपक गया है, तो ऐसे वस्त्र को झटकारते रहो, पानी में डालते रहो, गंदगी ऐसे दूर नहीं होती। तो उस वस्त्र को गर्म पानी में आप डाल देते हैं, जो कपड़े धोने वाले धोबी होते हैं वह फिर लकड़ी की मुगरिया लेकर उसकी पिटाई करते हैं, कूटते हैं, तब उसमें विद्यमान गंदगी तब दूर होती है, किट्ट कालमा तब निकल के बाहर आती है। ऐसे ही आत्मा में जो लोभ की गंदगी है वह किट्ट कालमा की तरह से चिपक जाती है। दीवार पर यदि पेंट कर दिया हो, ताज़ा पेंट हो, उधर से धूल उड़ के आए तो सब चिपक जाती है। और यदि पेंट नहीं किया है तो फिर दीवार यदि स्वच्छ है, शुष्क है, तो वह रजकण चिपकेंगे नहीं और थोड़ी सी चिपक भी गए तो दूर हो जाएंगे। महानुभाव, तो ये लोभ आत्मा के प्रदेशों में ऐसी चिपक जाता है जैसे आप गोंद के माध्यम से 2 कागज चिपकाते हैं, या एलपी और क्यूफिक्स या फेविकोल आदि का प्रयोग करके चिपकाते हैं, या सीमेंट के माध्यम से चिपकाते हैं, या किसी धातु को पिघला करके रत्नों को चिपकाते हैं। ऐसे ही ये लोभ आत्मा में चिपका हुआ है, ये अकेला चिपका रही तो इतना हर्ज नहीं, ये लोभ की चिकनाई 4 कसायों को चिपकाती है, 5 पापों को चिपकाती है, और अब्रह्म के साथ पंचेंद्रिय विषयों से युक्त होने से इंद्रिय के विषयों में भी आसक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए उस लोभ को छोड़ना तो बहुत आवश्यक है। जिसके पास लोभ है, समझो उसके पास कोई धर्म गुण व्रत संयम आदि नहीं है। जो लोभ के जाल में फंसा हुआ है वह अपने सभी धर्म को तिलांजलि दे सकता है। लोभी व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है। एक युवा विद्वान बनारस से पढ़ करके आया, बहुत विद्वान था, उच्च कोटि का। एक सुशील कन्या के साथ उसका पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। उस कन्या ने अपने पति से पूछा, आप क्या क्या पढ़ कर के आए? वह कन्या भी कुलीन थी, सुशीला थी, सुसंस्कारवान थी। अपने पति की परीक्षा लेने के लिए उसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा? बोले सब पढ़ा, व्याकरण, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, सिद्धांत, न्याय, अध्यात्म, प्रथमान योग, चरणान योग, अन्य प्रकार की कलाओं में समय में पारंगत हूं। बोले सब में पारंगत हो? बोले हाँ। सब विद्या आपकी पूरी हो गई? बोले हाँ। 18 स्मृति और प्राण आदि में मैंने पढ़ी है, 4 अनुयोगों का मैंने अध्ययन किया है। अच्छा, तो एक बात बताओ, इतना अध्ययन किया, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं? पूछ, क्या पूछना चाहती? लोभ का पाप का बाप कौन है? पाप का बाप? पाप कोई बच्चा थोड़ी है कि उसके माता पिता कोई हों। ओ, आपको अभी तक ये नहीं मालूम? पाप का बाप किया है आपको नहीं मालूम? आपने क्या पढ़ा? आपकी पूरी विद्या बेकार। मैं आपको नहीं मानती, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं। जब आपको इतना सा नहीं मालूम कि पाप का बाप क्या है, सबके बाप दादी के नाम आपको याद हैं और पाप के बाप का नाम याद नहीं आपको? बोले नहीं, याद तो नहीं है, शिक्षा अधूरी है, जाओ शिक्षा प्राप्त करके आओ, उसके बाद में मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तब तक स्पर्श करने की चेष्टा नहीं करना। वह गया, माता पिता से आज्ञा लेकर के पूछा, कहाँ जाते हो पुत्र? मेरी कुछ शिक्षा अधूरी रह गई, मैं पूरी करने के लिए जाता हूँ, शीघ्र लौटूंगा। गया,
अब देखता है कहाँ पढ़ूं पाप का बाप, बनारस जाना पड़ेगा, और तो कहीं विद्वान ऐसा कोई है नहीं। अपने गुरुजी से पूछूंगा, गुरुजी आपने सब कुछ मुझे पढ़ा दिया, ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाया। मार्ग में जा रहा था, लगन थी उसको याद करना है, वह पाठ पढ़ना है। पैदल चलते हुए मार्ग में प्यास से गला सूखने लगा। नगर के बाहर कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। उससे उसने कहा, आप मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कहा ठीक है, पिला देती हूँ। पहले बताओ आप कहाँ से आई, कहाँ जा रही हो, क्या आपका प्रयोजन है। उसने बताया, ऐसे वैसे मैं बहुत उच्च कोटि का विद्वान हूँ, मेरी पूरी शिक्षा पूरी हो गई, संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है, किंतु एक प्रश्न मेरे पास उसका उत्तर नहीं है, उसे मैं पढ़ने के लिए गुरुजी के पास बनारस जा रहा हूँ। इस तरह मेरी पत्नी ने पूछा है, उसका उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर राजा महाराज के दादा दादी तक के नाम याद हैं, चक्रवर्ती के पिताजी के नाम याद हैं, छोटे छोटे सामान्य राजाओं के नाम, उनके पिताओं के नाम याद हैं, किंतु ये पाप का बाप कौन है, इसका नाम मुझे याद नहीं। उसने कहा, ये तो मैं आपको बता दूंगी। आप? हाँ हाँ, मैंने भी अध्ययन किया है। जिन गुरु के पास आप जाना चाहते हैं, उनके गुरु मेरे गुरु थे, उनसे मैंने अध्ययन किया है। अच्छा, तो मेरे गुरु की आप तो बहन हो, गुरु बहन मेरी गुरु माँ के समान है। चलो बताओ, पढ़ाओ। ऐसे नहीं। अभी आपने पानी पीने की बात कही, यहाँ पानी पीना है। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, आप ये तो बताओ आप कौन हैं। मैं शुद्ध कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण हूँ, द्विज हूँ, द्विज कुल का श्रोमणी हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। वह सक्षा के कहती है, क्या परिचय, यह शरीर है सप्त धातु धातुमय, इसमें आत्मा वास करती है, और क्या परिचय है। नारी की पर्याय आप देखते ही हैं सामने, फिर भी आपका क्या कुल है, क्या जाति है। अरे क्या कुल जाति होती है, आत्मा की क्या कुल जाति होती है। ये सब शरीर के संबंध हैं, शरीर के माध्यम से सब माने जाते हैं। नहीं, फिर भी आप बताइए, तभी मैं पानी पीऊंगा। कोई लोग मुझे नारी कहते, कोई स्त्री कहते, कोई वेश्या कहता, कुछ भी कहते हैं। अच्छा वेश्या, ओ पाप लग गया, कान पकड़ता है, मैंने वेश्या से चर्चा कर ली और एकांत स्थान में, मुझे तो बहुत पाप लग गया। वह कहता है, ज़्यादा नाटक मत करो, मैं एक स्वर्ण मोहर आपको दूंगी, पानी पीना चुपचाप पी लो। स्वर्ण मोहर भी मिलेगी और गला सूख रहा है, पानी भी पी लेता हूँ, कौन देख रहा है। उसने कहा ठीक है, एक स्वर्ण मोहर। बोली यहाँ पर नहीं, घर जाके मिलेगी। ठीक है, और पानी यहाँ पर ऐसे आप पियोगे हाथ से, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इतने बड़े विद्वान हैं आप, उच्च कोटि की। आप घर चलिए, मैं आपको गिलास में भर के पानी दूंगी, आप पी लीजिए। बोली पानी में कैसे पीऊंगा, तेरे घर जाकर के कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। अरे पानी तो पवित्र होता है, सबको पवित्र करता है, उसमें काहे की अपवित्रता। और गिलास से दिया तो गिलास में मैं थोड़ी प्रवेश कर गई। उसका नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, 2 सोने की मोहर दे दूंगी। उसके मन में आया, चलो 2 सोने की मोहरें मिल रही हैं, वो चला गया। उसके बाद तो कहती है, अकेला पानी पीना आपको तो ठीक लगेगा, मुझे पिलाना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए पानी के साथ कुछ और खाने पीने के लिए। ओहो, मैं आपके यहाँ तो कुछ नहीं खा सकता। अरे क्या हो गया, भोजन सामग्री सब बाजार से आती है और मैं स्नान करके बना देती हूँ, क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकता। 10 सोने की मोहरें। चल ठीक है, कोई देख नहीं ली, छुप करके बैठ गया। और उसने कहा ठीक है, सामान आ गया, मैं बना लेता हूँ, मैं खा लूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं, मैं बनाऊंगी। आपके हाथ का नहीं खाऊंगा मैं, पुरुष के मन में विचार आया, मैं नहीं खाऊंगा आपके हाथ का। 50 सोने की मोहरें। उसने कहा ठीक है। अब देख रहा है बाहर द्वार से कोई आ तो नहीं रहा, भोजन होकर तैयार हो गया। उसने कहा यदि एक गिलास आप मेरे हाथ से खा लो तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। पागल है क्या, तो वेश्या, मैं उच्च कुल का विद्वान पंडित ब्राह्मण,
मैं तेरी हाथ का खाऊंगा, तेरी छाया भी पड़ जाए तो ये पाप लग जाए। बोले पाप ने तो मैं जानती नहीं। यदि सोने की 100 मोहरें लेना हो तो देख लो, 1 गिलास खाना है। मैं सोचता है 100 सोने की मोहरें, बेश्या ने जिंदगी भर पाप करके खूब कमाया है, कौन पसीना की कमाई है, कोई बात नहीं, प्राप्त हो जाएंगी। और यदि मैं किसी के यहाँ भोजन करने जाता हूं तो 1 मोहर भी कोई देता नहीं, और का कोई कोई देता है, सोने की मोहर तो राजा भी नहीं देते। अब तो इसके यहाँ 100 मोहरें सोने की मिल रही हैं। उसने कहा, आपने कहा मैं पाठ सिखाऊंगी। हाँ हाँ, मैं पाठ भी सिखाऊंगी, जल्दी क्यों करते हो? उसने कहा ठीक है, 1 गिलास खाऊंगा मैं केवल। हाँ चलो 1 गिलास तो खाओ। उसने अच्छी रसोई तैयार की थी, 1 गिलास लिया, उसके मुंह की ओर बढ़ाया, उसने मुंह खोला, गिलास तो नीचे गिरा दिया, थप्पड़ मार दिया गाल पर। बोले क्या करती हो? बोले ये तुम्हें सिखाना था, पाप का बाप किया है, यही पाठ तो तुम्हें सिखाना था। बोले मतलब? बोले यही तो पाप का बाप है, लोभ। आप सोने की मुद्राओं के लोभ में एक वेश्या के हाथ का भोजन करने को तैयार हो गए। जिस वेश्या से बातें करने में आपका वेद कहता है पाप लगता है, छाया पड़ जाए तो पाप लगता है, उसके साथ आप चली आई, पानी पीने को तैयार हुए, भोजन करने को तैयार हो गए। क्यों? ये पाप आप करने को तैयार क्यों हुई? लोभ के कारण। तो लोभ ही पाप का बाप है। महानुभाव, लोभ में आकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, अपने कर्तव्य को त्याग देता है, अपनी निष्ठा को छोड़ देता है। लोभ के कारण व्यक्ति अपनों को छोड़ देता है, माता पिता को छोड़ देता है। पहले यदि बालक की नौकरी कहीं लग रही हो, उसे माता पिता को छोड़ के जाना हो तो लिख के दे देता था, मेरी माँ मना कर रही है, मैं नौकरी करने वहाँ पर नहीं आ सकता। कंपनी से कई पत्र आते, क्या तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, मैं अपनी माँ के हृदय को नहीं तोड़ सकता, नौकरी छोड़ सकता। मुझे लोभ लालच नहीं, मेरे पास खेत है, 1 बार के लिए उसमें अनाज पैदा हो जाता है, 1 बार दिन में खाऊंगा, 2 बार न मिलेगा, किंतु मैं अपने संस्कारों को, अपनी कुल की मर्यादा को नहीं तोड़ सकता।